चलिए देखिए पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? क्या चीज? पार्शियल मॉडल का नीड और डेयर के बारे में। क्या पार्शियल मॉडल का केस नंबर 1 खत्म हो गया था? केस नंबर 1 में क्या क्या था? यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू कितने तरीके से प्रयोग किया जाता है? कितने तरीके से? नीड कितने तरीके से? डेयर कितने तरीके से? डेयर का हिंदी नीड का मतलब यूज टू मतलब आदत, लत। यूज टू मतलब आदत या लत। यूज टू को 3 तरीके से कौन कौन सा तरीका? मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एडजेक्टिव की तरह से। और नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग। ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग प्योर मॉडल पढ़ने वाले हैं। और कल ही हम बताए थे कि जो मेरा पार्शियल मॉडल में केस नंबर 2 में रह गया था हैव टू, हैज टू और हैड टू, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी और मॉडल से वो मैच करता है उसका अर्थ, इसीलिए हम उसको डिस्कस कब करेंगे? जब हम वो मॉडल पढ़ाएंगे जिससे इसका अर्थ मैच करता है, समझे कि नहीं? तब हम उसको पढ़ाएंगे ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब एक बात गौर से सुनना थोड़ा सा। अब जो हम प्योर मॉडल पढ़ा रहे हैं ना, तो इस प्योर मॉडल में तुमको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इतना सारा फंक्शन है ना, इतना सारा अर्थ है कि तुम इसको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी इसका रिवीजन करना होगा, इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, तब जा करके समझोगे कि क्या अर्थ होता है इसका और कहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हर एक मॉडल, हर एक प्योर मॉडल बहुत सारे जगह में उपयोग किया जाता है। नहीं, अरे यार, मॉडल का मतलब हम बताए थे ना मेकअप। क्या हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं ना मेकअप का? उसी तरीके से इसका भी अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। अगर थोड़ा सा चेंज करोगे ना, कलर चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? अरे हाँ या नहीं यार? हाँ क्या है? 3 3 जा कितना होता है? 4 4 जा 2 2 जा 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। अच्छा 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 का 3 3 दूनी 3 दिया 3 चार बहुत सारा होशियार है, कुछ बोलिए नहीं रहा। उसी को खड़ा करके हम पढ़ा दे पूरे क्लास में। 3 पचे 3 चार 3 सती 3 आठी 3 नवा 3 दहे के 98 96 94 क्या गिन रहा है? चुप रहा। देखो इधर प्योर मॉडल जो होता है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहला मॉडल जो प्योर मॉडल है, विल और सेल। कौन सा? विल का स्पेलिंग, सेल का स्पेलिंग, विल का स्पेलिंग, मॉडल का स्पेलिंग, प्योर का स्पेलिंग, मॉडल का स्पेलिंग, विल का। पता है ये सब वार्म अप करने के लिए कर रहे हैं, सब एकदम उठा सुता चल रहा है। वही हाल है सबका। देख लो सबका चेहरा वही है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। आओ कैमरा के पास, हम बताते हैं कैसा है चेहरा। देखो इधर ध्यान दो। प्योर मॉडल जो है व्हील और सेल के बारे में डिस्कस करने वाले। किसके बारे में? व्हील और सेल के बारे में। ये दोनों का अर्थ मैच करता है, इसीलिए जो चीज का अर्थ मैच करे ना, जो चीज कोई लिखेगा नहीं अभी, अब कोई नहीं लिखेगा। जब तक हम लिखे थे लिख लिया वो ठीक है, नहीं लिखा चुपचाप शांत तरीके से सुनेगा। व्हील और सेल का जो अर्थ होता है वो मैच करता है। व्हील और सेल का अर्थ मैच करता है, इसीलिए हम उसको एक साथ पढ़ेंगे ताकि जो कंफ्यूजन होगा वो सारा दूर हो जाएगा। यानी जो कंफ्यूजिंग चीज है उसको एक साथ पढ़ा करो ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको कि इसका मतलब क्या होता है, दूसरे का मतलब क्या होता है। व्हील और सेल से पंगा तुम लोग को पहले ही पढ़ा होगा, इससे पहला पहले ही पढ़ा होगा। किस टेंस में? ये किस तरह से आ रहा था? मॉडल की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह।
ये मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा था, किसमें आ रहा था? फ्यूचर टेंस में। और ये आता भी किसकी तरह है? हेल्पिंग वर्ब की तरह। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्योर मॉडल कभी मेन वर्ब बन सकता है? नहीं। एक लफड़ा खत्म हो गया कि कब ये मेन वर्ब और कब ये प्योर मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसका लफड़ा खत्म। अब जब भी आएगा वो किस तरीके से आएगा? इसके तरीके से, हेल्पिंग वर्ब की तरीके से। अब यहाँ समझना, विल का मतलब किताब में लिखा हुआ तुमको मिलेगा गागेगी, और सेल का मतलब भी गागेगी। लिखने का तरीका में भी अंतर नहीं होता है। अब क्या कैसे डिफरेंशिएट करोगे सो समझो, समझना थोड़ा सा। इन नॉर्मल टॉक, यानी कहने का मतलब एक नॉर्मली जब हम टॉक करते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से विल और सेल की बात करते हैं। अब ये शुरुआत हो रहा है, जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ते जाएगा ना, वो सीरियल किलर कौन है वो पता चलते जाएगा। देखो इधर, इन नॉर्मल टॉक स्पीकर आई भी होता है। अरे स्पीकर आई भी ही होता है, ही भी स्पीकर होता है, एम भी स्पीकर होता है, एम हेल्पिंग वर्ब होता है, वो तो सब्जेक्ट भी नहीं होता। देखो इधर, नॉर्मल टॉक में स्पीकर जो होता है ना वो आई भी होता है। और अगर आई वी के साथ सेल लगाएं, अगर हम आई वी के साथ सेल लगाएं, यहां देखो थोड़ा सा, आई शैल हेल्प यू। कुछ चीजें, जो चीज तुमको हमको बताना ये है कि कभी कभार हम कह देते हैं कि तुम अंदाजा लगाओ कि ये चीज का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके सेंस लगाओ, और सेंस लगवे नहीं करता है। सेंस कब लगेगा? जब उसके बारे में जानकारी कुछ रहेगा तब ना। सेंस लगाना दैट मीन्स क्या होता है पता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को सेंस कहते हैं। अगर तुम मैथ में चले जाओ तो सेंस किसको कहते हैं? तो मैच करेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम बोले कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से ये नीचे गिरता है, ग्रेविटेशन के कारण से ये नीचे गिरता है, तो ये किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये सेंस है, तुम दिमाग लगाए, इससे जानकारी लेकर के इसको उपयोग किए कि ये जब नीचे गिर रहा है तो ये भी नीचे गिरेगा। मतलब एक जानकारी मेरे पास पहले से कुछ रहता है मेरे दिमाग में, उसी जानकारी का उपयोग करके किसी और जानकारी से मिला करके हम एक नया जानकारी बनाते हैं, इसी को सेंस कहते हैं। अब ना पहला जानकारी है ना दूसरा जानकारी है, सेंस लगा पाओगे नहीं। वही बचपना होता था, बचपन में तुम लोग को जितना भी जानकारी दिया गया उससे तुम सेंस लगाते हो। अब यहाँ पर तुमको नया नया चीज सीखने को मिलेगा कि अगर हम ऐसे सेल लगाएंगे तो वो क्या अर्थ देता है। वहां सेंस उन्स नहीं लगेगा। अगर तुम थोड़ा मोड़ा पढ़ाए तो सेंस लगाओगे, लेकिन ऐसे सेंस नहीं लगेगा। अगर हम कहीं कह दें कि इसको सेंस लगाओ क्या अर्थ होता है और तुम नहीं समझ पाओ, तो इसका मतलब समझ लेना कि वहां पर तुम्हारे सोचने की एबिलिटी नहीं है। अब तुमको जानकारी के तौर पर उसको लेना है और उसी जानकारी को अगले जानकारी में मिला करके नया जानकारी बनाना है। बात को समझ गए? क्लियर हुआ? ये मत सोचना ये हमको समझ नहीं है, उसका अर्थ वही होबे करता है। अब सेल का मतलब आगे ही होता है। अब इसमें हम कुछ ही समझाए, क्या समझाए होता है भाई, बात को समझे कि नहीं? तो जिसका जो जड़, जिसका हम जानकारी कहते जाएंगे कि इसका क्या कारण है, क्या कारण है। अब लास्ट पोजीशन पर चल जाएंगे, उसके बाद कोई कारण मिलेगा नहीं ना। जैसे ये पेन से हम किस पर लिखते हैं? इस पर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि ये चल सके। और उसके बाद क्यों चलता है भाई? उसके बाद वो क्यों होता है? ऐसे करते रह जाओगे तो फिर एक कहानी था, कोई चीज, कोई कहानी था कि हम आटा क्यों पिसाते हैं, नहीं गेहूं क्यों पिसाते हैं, फिर गेहूं पिसा के क्या करना है, ऐसे कर। बोलो बोलो बोलो, ये लड़का जानता है, बोलो बोलो। जानता है तुम? बुढ़वा का भी बोल रहा था ये, फिर बोलो बोलो। अरे बुढ़वा अभी बोल रहा था ये, हमको सेंस लगा कि ये कुछ बोल रहा है। चलो छोड़ो, हटाओ, सब बंद करो। आई और बी के साथ अगर हम सेल लगाते हैं तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देखो, उसका अर्थ अगर लगा पाते हो तो ठीक है, नहीं लगा पाते तो फिर हम उसको कॉन्सेप्ट की तरीके से बता देंगे कि ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से बनाना है। जैसे थ्योरम पढ़ते थे ना, अरे भाई परमे पढ़ते थे कि नहीं? हिंदी में परमे, अंग्रेजी में थ्योरम, समझे कि नहीं? वही एक कॉन्सेप्ट है कि ये एक तरीका है जिसका उपयोग करके तुम नए नए क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अरे ट्रायंगल का तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। ये मेरा क्या है? परमे है, थ्योरम है। इसी का उपयोग करके अगला क्वेश्चन बनाते थे कि नहीं? अरे हाँ या नहीं यार? वैसे इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अगला बनाएंगे, समझे कि नहीं? देखिए, आई शैल हेल्प यू, इसका मतलब मैं तुम्हारा मदद करूंगा, मैं तुम्हारा मदद करूंगी, हैं? अच्छा ठीक। आई
आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। दो तरीके से हम कह सकते हैं, मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा, ये हो गया मैं तुम्हारा मदद करूंगा। यानी एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करना। क्या हम किसी को डांट के बोले तुम्हारा मदद कर देंगे, ऐसे करके कहते हैं क्या? कहते हैं? मतलब ये कि तुम जब बोल रहे होते हो स्पीकर के साथ शैल का उपयोग करते हो, जब तुम स्पीकर के साथ शैल का उपयोग करते हो, आई वी के साथ शैल का उपयोग करते हो, तो उसका मतलब होता है पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी एक सुशील भाव से हम उसको बोल रहे हैं, सही तरीके से बोल रहे हैं, गुस्सा के नहीं बोल रहे हैं। किसी का मदद करोगे गुस्सा के थोड़ी ना बोलोगे। देखे नहीं अभी बोले कैसा अजीब लगा। पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग यानी कहने का मतलब बोलने का एक नॉर्मल तरीका में इसका उपयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल का उपयोग तब करते हैं जब नॉर्मल तरीके से हम बोल रहे होते हैं, पोलाइट वे में बोल रहे होते हैं। पोलाइट कहने का मतलब ये होता है एकदम सुशील भाव में, यानी कहने मतलब गुस्सा करके नहीं, इरिटेट होकर के नहीं। बात समझे? मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा, है ना, इसका मतलब होता है मैं तुम्हारा मदद कर दूंगा। अब आगे समझना, अगर हम दे के साथ यानी स्पीकर के साथ नहीं, अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट मतलब समझे आई और वी को छोड़कर, किसको किसको छोड़ करके? कौन कौन है आई वी को छोड़ करके? यू, ही, सी, इट, दे, एनी नेम, ये सब के साथ अगर हम विल का प्रयोग करते हैं, अगर ये सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो क्या मतलब होता है? वे लोग हेल्प कर देंगे, तुम्हारी हेल्प कर देंगे, वे लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे, यही होगा ना? वे लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे। और ऐसा सिचुएशन में ये कोई पोलाइट वे में कहने का नहीं है, ये कोई पोलाइट वे नहीं है, यानी कहने का मतलब ये नॉर्मल तरीका नहीं है बोलने का, एकदम सिंपल तरीका नहीं है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात को समझे? वे लोग तुम्हारी मदद कर देंगे, वे लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। जैसे मान लो हम नहीं कर पाए, तुम आया बोलो कि ये हमारा हेल्प करना है, बोले नहीं हम नहीं कर पाएंगे, वे लोग तुम्हारी मदद कर देंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है, इस तरह का सिचुएशन में क्या होता है वो हम ऊपर लिखे हैं कि ये एक तरीका है जिसमें हम लोग पोलाइट वे में बोलने का तरीका का पता करते हैं। यानी हम जब हम पोलाइट वे में बोलना हो तो आई और बी के साथ क्या चीज का प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जानकारी भी दे रहा है कि तुम्हारा मदद कौन करेगा। ये हम जानकारी भी दे रहे हैं, उसको नहीं जानकारी दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन भी है। और दूसरी बात, ये फ्यूचर का टाइम भी बता रहा है। किसका टाइम बता रहा है भाई? जो मदद होने का काम है वो कब होगा? फ्यूचर में होगा। यानी पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, इंफॉर्मेशन और फ्यूचर टाइम, किस में? जब स्पीकर के साथ शैल का प्रयोग होगा, जब स्पीकर के साथ शैल का प्रयोग होगा। दो बड़ा ही कंफ्यूजन चीज है, एक स्पीकर और एक स्पीकर नहीं। ये दोनों में अदर वर्ड, जो स्पीकर हो गया सो, और एक अदर वर्ड, इसमें जब कोई चीज तुम जानकारी लोगे ना, जब तुम खुद पर करोगे कोई चीज तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, और जब तुम किसी और पर करोगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। यानी कोई चीज का सेंटेंस बनाने की कोशिश करो और तुम खुद पर बना, ये अलग अर्थ देता है। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो हम अभी एग्जाम्पल देंगे, उसमें तुमको सही तरीके से, क्लियर तरीके से पता चलेगा कि अगर हम खुद पर वो चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो अर्थ अलग दे देता है, और दूसरे पर अगर अप्लाई करते हैं तो अर्थ अलग दे देता है। अच्छा, अगर हम लोग बोले उसमें खुद आए कि नहीं आए? yes. बात समझ रहे हो? हम लोग मतलब मैं और बाकी सब लोग, हम लोग मतलब मैं और बाकी साथ में सब लोग, समझे? अब यहाँ देखो, ये इंफॉर्मेशन और फ्यूचर टाइम भी देता है, लेकिन ये जो होता है ना, अदर वर्ड, अदर सब्जेक्ट और विल जो लगा हुआ होता है वो केवल और केवल इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। और कौन सा टाइम का इंफॉर्मेशन? फ्यूचर टाइम का। ये फ्यूचर टाइम का इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि अगर अदर वर्ड लगा और विल लगा, अदर वर्ड लगा और विल लगा, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन देना। क्या देना? इंफॉर्मेशन। कब का इंफॉर्मेशन? फ्यूचर का इंफॉर्मेशन। कौन सा टाइम बताएगा? ये फ्यूचर टाइम बताएगा। ये बात समझ में आया सब? कोई दिक्कत? क्या इसमें पोलाइट वे रहेगा? अरे भाई नीचे वाला, नीचे वाले में पोलाइट वे नहीं, ऊपर वाला बोल दिए थे। नीचे वाले में पोलाइट वे रहेगा? नहीं रहेगा। ऊपर वाले में रहेगा। ये बात समझ में आ गया? अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर अगला। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया शैल और विल का, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसको धीरे धीरे समझेंगे और जो कंफ्यूजन होगा वो पूछिए। देखिए, अगर हम ऐसा करें, शैल और विल को आगे ले आए,
सेल या व्हील को आगे ले आए। तो अभी तक जो तुम्हारे माइंड में जानकारी था वो ये था। अच्छा बता ही दो, जो जानकारी रहेगा निकलिए जाएगा अपने आप, काहे हम कहेंगे। सेल और व्हील को आगे ले आएंगे तो क्या होगा? मतलब इंट्रोगेटिव कहे तो प्रश्न पूछने का, और कुछ क्या? प्रश्न पूछने का। ये तुम्हारे पास जानकारी था कि उससे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, इसके सिवाय कोई जानकारी नहीं था। अच्छा अब देखो समझते हैं थोड़ा सा। सेल के बाद आई और वी आएगा, और व्हील के बाद अदर सब्जेक्ट आएगा, और जो आगे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ठीक है, ये सब आज समथिंग, ये सब बाद में बताएंगे अभी। ठीक, यहाँ देखो, Shall I do this work मतलब क्या मैं इस काम को करूंगी? क्या मैं इस काम को करूंगी? सोच के देखो कि तुम किससे पूछ रहे हो? हैं? सामने वाला से कि क्या मैं इस काम को करूंगा। बताओ, वो दूसरा बताएगा कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। सोच के देखो थोड़ा सा। हाँ हाँ पूछो, उसी से पूछो, क्या हम आज नहा के आएंगे? अजीब लग रहा है? नहीं लग रहा? इन लोग को नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? क्या आज हम खोपा करके आएंगे? अरे नहीं आओगे, आओगे, खाओगे, पियोगे, तुम अपने बारे में जानकारी, तुम खुद जानोगे कि नहीं जानोगे। तो इसका मतलब है आप हम लोग को यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हैं तो हाँ चलो फिजिक्स पढ़ाते हम लोग आपसे मतलब पूछ सकते हैं ना, क्या आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे? तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या हम ये पढ़ के आएंगे? तो वो मेरे अनुसार से हो गया कि हम पढ़ के आए कि नहीं, या मैं पढ़ के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। हो रही है ना ये बात, मतलब कि हाँ ये बात अगर प्रेजेंट की हो तो सेल और व्हील लगेगा ना, मतलब प्रेजेंट में बोलेंगे। ये तुम कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा सा। कंफ्यूज किस कारण से हो रहे हो? क्योंकि कुछ डेली शब्द में जो बोला जाता है ना, डेली वेज में जो बोला जाता है, बहुत सारी गलतियां भी होती है कि कुछ चीज बोलना नहीं चाहिए लेकिन उस तरीके से बोल देते हैं, और लोग समझ भी जाते हैं कि उसका अर्थ ये होता है। तो ठीक है भाई, बात को समझे, लेकिन ग्रामेटिकली इसका अर्थ क्या होता है वो हम बताते हैं। अगर तुम उस तरीके से पूछ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करो इस चीज को। Shall I do this work? क्या मैं इस काम को करूंगा? क्या मैं इस काम को करूंगा? पूछ किससे रहे? मैं खुद। अरे उससे पूछ रहे हैं किसके बारे में? खुद के बारे में। पूछा तो प्रेजेंट में जा रहा ना, फ्यूचर। हाँ प्रेजेंट में ही जा रहा है। जैसे वहाँ पे बताया था ना कि इतना कल पढ़ाएंगे। हाँ इतना हम कल पढ़ाएंगे, बोले तो प्रेजेंट में ही हुआ, लेकिन हाँ सब काम प्रेजेंट में बोला जाता है, जो भी सेंटेंस है प्रेजेंट में बोला जाता है, लेकिन सबका टाइमिंग अलग होता है कि वो जो काम होगा वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो गया था, या फ्यूचर में होगा, वो होता है। लेकिन यहाँ पर से हम तो कह रहे हैं प्रेजेंट में, वो ठीक है, लेकिन हम पूछ ये रहे प्रेजेंट पास्ट का इससे मतलब कोई नहीं है। हमको मतलब इससे है कि आखिरकार तुम पूछ किसी और से रहे हो, किसके बारे में? खुद के बारे में। क्या हम नहा के आएंगे कल? तो नहा के आओगे या नहीं आओगे ये तुम खुद जानोगे ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि नहीं? इसका मतलब समझना ये क्या हो रहा है। अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन था क्या हम फिजिक्स पढ़ के आएंगे, ये भी हम बताएंगे। ये तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ये तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, ये तुम परमिशन ले रहे हो। क्या तुम क्वेश्चन पूछना और परमिशन लेना दोनों सेम सा वर्ड लगता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना और परमिशन लेना दोनों अलग अलग चीज होता है। बात को समझे? क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हो इस सेंटेंस से? हम लॉजिकली अब उसको कितना डिफाइन करें, तुमको सेंस लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तुम परमिशन ले रहे हो कि क्या मैं करूं इस काम को? कर लूंगा नहीं, ये तो संभावना हो गया कि करूंगा कि नहीं करूंगा, अपने पर शक हो गया, वो चीज नहीं करने की चीज। क्या मैं इस काम को करूं फ्यूचर में? कब? अभी नहीं, फ्यूचर में। क्या मैं इस काम को करूं? Shall I do this work? ये फ्यूचर का ही बात बता रहा है, लेकिन परमिशन ले रहा है, अभी नहीं। क्या मैं इस काम को काहे ये करूं आता है, सब हम बताते हैं। गागेगी काहे आया? काहे कि पहले से पढ़ के रखे हो, रटा गया। सेल विल गागेगी, विल सेल गागेगी कि नहीं? और अगर गे के जगह ए लगाते तो गाएगी कि नहीं? अब याद है अंदर, ये इसका मतलब परमिशन लेना होता है। अब यही चीज को हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेस लेवल जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है उसको एक्वायर करना पड़ेगा कि इसका अर्थ यही होता है। जैसे पेन का अर्थ क्या होता है ये समझे कि नहीं? इससे पहले नहीं जानते थे कि क्या अर्थ होता है।
बात अभी बताएं, उससे पहले नहीं बात बोल रहे। जब तुमको पहली बार बताया गया होगा उसके पहले, अभी के पहले नहीं जानते हो तो क्लास से बाहर निकलो भाई। अभी बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये है कि हम ये परमिशन ले रहे हैं, देख लो स्थिर पूर्वक थोड़ा सा देख लो। परमिशन किसी और से ले रहे हैं, परमिशन किसी और से ले रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। अगर करूंगा लगा देंगे ना तो उसका मतलब हो जाता है कि हम अपने ऊपर शक कर रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कभी शक का गुंजाइश वाला चीज नहीं किया जाता। शैल आई डू दिस वर्क, क्या मैं इस काम को करूं? अरे बात समझ आया यार? यस सर। नहीं समझ आया? आया। चलो ये परमिशन की बात कही जा रही है, यानी ये वाला चीज जब भी, यानी कहने का मतलब शैल, और इसका अगला देख लेते हैं उसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। भाई सर परमिशन कहीं जा रही है तो करूं क्यों आया? तो ये परमिशन है, क्या हम तुम लोग को पढ़ाएं? ये परमिशन तो हम तो नहीं लेंगे, नहीं। लेकिन एक प्रकार से अगर तुम बोलो कि क्या हम बाहर जाएं, तो परमिशन ले रहे हो कि नहीं? हाँ। अगर तुम बोलो कि क्या हम बाहर जाएं, ये परमिशन ले रहे हो कि नहीं? क्या मैं किताब निकालूं, ये परमिशन ले रहे हो कि नहीं? तो करूं परमिशन ही हुआ। अरे यार इसका अर्थ परमिशन हुआ। परमिशन अदर सब्जेक्ट में दिए। हम ये परमिशन अदर सब्जेक्ट में दिए हैं। काहे जानते हो, तुम ढेर दिमाग लगा लेते हो, यहाँ लिख देते तो पता था ऐसा लगेगा परमिशन वाली बात, इसीलिए नीचे लिख दिया, नीचे लौका ऊपर लिख दिया, अब लाइन खींच देंगे। देखो इधर शैल और वीर यानी आई और वी के साथ आएगा तो वो परमिशन देगा, पहले से नहीं लिख देते हैं तो अनुमान लगाने ढेर लगता है, तुमको कंफ्यूज हम कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे तो रटा रटाया जैसा चीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना देर लगभग करता हमको, जैसे ही परमिशन यहाँ लिखा जाता ना, आज इसको परमिशन का हिंदी पता है, अगर कहीं ब्रैकेट करके लिख देते, ब्रैकेट इसीलिए नहीं दिए काहे कि लगता है कि इसी के साथ है, और बिना ब्रैकेट के लगता है इसके नीचे, नहीं लगता है? नहीं तो तुम नहीं लगता है? अच्छा ठीक है, जैसा भी लगे यार, मतलब शैल के साथ और आई और वी का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाँ या नहीं यार? और उसके बाद इसका मतलब परमिशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका मतलब परमिशन हो गया, इसको पढ़ो ना थोड़ा सा वी के साथ। शैल वी टेक सम रेस्ट नाउ? रेस्ट, क्या हम लोग कुछ आराम कर सकते हैं? करें, सॉरी, क्या हम लोग कुछ आराम करें? इसका मतलब ये पूछ रहे हो क्या हम लोग कुछ आराम करें? कुछ आराम करें। किसी से तुम पूछ रहे हो कि क्या हम लोग अब आराम करें, क्या कर रहे हो? परमिशन ले रहे हो? अरे हाँ या नहीं यार? परमिशन ले रहे हो, ये बात समझ आया? अब क्लियर यहाँ से होगा, यहाँ से। इसका मतलब ही परमिशन जैसा ढूंढ ढांड के हिंदी में मत ले आना, हमें दिक्कत हो जाएगा। देखो विल यू गो देयर, अब गागेगी का प्रयोग करके निकाल के देखो, क्या तुम क्या वहाँ जाओगे? तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाओगे? क्या तुम वहाँ जाओगे? अब ये पूछ रहे हो, उससे पूछे क्या तुम वहाँ जाओगे? क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं? परमिशन ले रहे हो उससे? परमिशन लोगे और उसके लिए लोगे परमिशन? परमिशन किसके लिए लिया जाता है? खुद के लिए लिया जाता है। अब खुद में कौन कौन आता है? आई में खुद आ गया, और वी में भी तो खुद आया ना। अरे भाई वी में भी खुद आता है, अपने साथ, खुद के साथ साथ सब कोई नहीं। अब ये बात समझ आया? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अरे यार कोई दिक्कत? इसीलिए नीचे देखो, हम हिंट के तौर पर क्वेश्चन पूछना का बोध करा। हाँ, इसमें देखो अगर कहीं विल आया, अदर सब्जेक्ट के साथ विल ही आता है, नहीं अलग चीज भी आ जाता है। लेकिन अभी की बात करो, अगर विल है और अदर सब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा? कुछ पूछने की बात करेगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई परेशानी है? नहीं ना? आगे बढ़ जाएं। इसीलिए तुम क्या करते हो ना, जब अंग्रेजी का किताब उताब लिखा हुआ जो रहेगा उसको तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसका एक सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस से मैचे नहीं करता। अब तुम क्या करते हो, किसी तरह जोड़ जाड़ के, अरे इसका मतलब ये होगा। अगर मान लो टीचर पढ़ा दिए इंग्लिश का कहानी बता दिए, अब चाहे डू लगल रहे चाहे टू लगल रहे, उसका अर्थ वही होगा। बात को समझे? लेकिन तुम क्लियर तरीके से ये समझ जाओगे तो तुम बता सकते हो कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, क्या अर्थ होगा, क्लियर तरीके से बता सकते हो। समझे कि नहीं? उसमें कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं कि अरे चलो टू है ना, एक बार नहीं मानते हैं, एक बार मान लेते हैं,
टू मतलब से एक बार, कुछ नहीं ऐसा करके मान लेते हैं। ऐसा कुछ मानना उनना नहीं पड़ेगा उसमें। देखो कॉन्सेप्ट नंबर अगला है? अगला कॉन्सेप्ट है आई और वी के साथ विल भी लगाया जा सकता है। आई और वी के साथ विल, अब सब है यहाँ पढ़ रहा है। अवश्य रहेगा। अरे बुड़बक लोग यहाँ पढ़ो पहले फिर वहां पढ़ेंगे। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू मतलब मैं अवश्य, दृढ़ निश्चय। जरूर अवश्य। ध्यान से सुनो, आई और वी के साथ अगर विल लगा यानी उलट दें, आई के साथ सैन लगता था तो विल लगा दें तो खाली अवश्य की बोध नहीं कराता। जरूरत को भी पहले सुनो, स्थिर पूर्वक पहले सुनो। हो गया तुम लोग का भाषण हो गया भाई, अवश्य वगैरह वाला। अब हम अपना भाषण दें। देखो सुनो सही तरीके से। मेरा भाषण ये है कि प्रोमिस के सेंस में जब हम किसी को प्रोमिस करते हैं, वादा करते हैं, तब हम आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रोमिस करते हैं तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। पता कैसे चलेगा प्रोमिस करते? वो सेंस, कुछ चीज, कुछ शब्द आगे वाला, कुछ शब्द इस साइड वाला, कुछ शब्द इस साइड वाला से पता चलता है कि ये शब्द प्रोमिस वाला चीज है। बात को समझे कि नहीं? प्रोमिस करने का सेंस देता कब है, यानी हमको पता कब चलता है। तो हम बताए क्या थे कि मॉडल होता क्या है? मेकअप होता है। यानी कहने का मतलब देखने के बाद पता चलता है कि आखिर सेंस लगाने के बाद पता चलता है, वो सोचने के बाद कि सेंस लगाना पड़ता है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। बात को समझे? अब ये प्रोमिस के लिए कह रहा है कि मैं हेल्प करूंगा, ये प्रोमिस किया गया। कैसे पता चला? इस विल जो लगाए ना आई के साथ विल, उससे पता चला कि नहीं ये प्रोमिस का सेंस दे रहा है। जब भी आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है तो वो प्रोमिस का भी सेंस देता है। हम प्रोमिस का खाली नहीं बोले हैं, प्रोमिस का भी सेंस देता है। प्रोमिस मतलब प्रोमिस, आई विल हेल्प यू, समझ गए? मतलब आई ये प्रोमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, है ना? अरे भैया समझ आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया तो समझ लो खाली कि अगर आई के साथ विल का प्रयोग हुआ तो कहीं ना कहीं प्रोमिस का भी सेंस दे सकता है। और यहाँ प्रोमिस कर रहा है कि मैं मदद करूंगा तुम्हारा। समझ गए? जैसे मान लो ऐसे कहा जाए, तुम्हारे पास एक सिचुएशन देते हैं, सिचुएशन से ही पता चलेगा कि उसका अर्थ क्या होता है। एक ही शब्द बोलेंगे, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, क्लियर हुआ? यही बोलेंगे हम, लेकिन अर्थ समझने की कोशिश करना। मान लो तुम बहुत जगह गए, बहुत जगह पैसा मांगे और तुम्हारे गार्जियन का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई मदद नहीं किया, और सब जगह तुम मतलब कि ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम सब जगह मांगने की कोशिश कर रहे हो और नहीं मिल रहा है। मान लो आए और हम बोले तुमको कि मैं तुम्हारा मदद करूंगा, तो ये सेंस क्या देगा बताओ? तो मान लो कोई मदद नहीं किया, हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई मदद नहीं किया, कोई चीज़ तुम बहुत जरूरी चीज़ है जो तुम मांग रहे हो और कोई मदद नहीं किया, उसके बाद हम ये बोले मैं तुम्हारा मदद करूंगा, क्या सेंस दे रहा है? कुछ जोर दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पर? यानी कोई मदद नहीं किया लेकिन हम मदद करेंगे तुम्हारा, ऐसा सेंस दे रहा है। आप बताओ कि अगर हम इसको लिखेंगे, जो बात बोले हैं हम उसी को हम लिख दें, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, यही ना बात बोली है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग था कि नहीं अलग था? बात समझ पाया मेरा बात को? वही यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग होता है, यही तो मॉडल है। इसमें एक्सप्रेशन से पता करना पड़ता है कि क्या अर्थ हो सकता है। क्लियर हुआ? आई विल हेल्प यू यानी ये क्या करेगा? प्रोमिस का सेंस देगा। याद रखना, रिप्लाई प्लस प्रोमिस सेंस यानी जवाब देना, प्रोमिस करके जवाब देना, यानी रिप्लाई करना और प्रोमिस रिप्लाई करना, यानी उसको वादा करना, रिप्लाई में उसको वादा करना। बात को समझना। ये शब्द सुने हो? बड़ी सुना हो, बताएंगे विल यू मैरी मी, सुने हो कि नहीं? चर्च में ज्यादा उपयोग किया जाता है। जो लोग चर्च में शादी वगैरह करते हैं तो वहां पर क्या तुम मेरे साथ नर नारी इस क्या हुआ? कराओगे? नहीं कराऊंगा। आओगे बोले भैया भाई। देखो इधर ध्यान दो, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। विल यू मैरी मी, देखो क्या तुम मुझसे ऐसे ये है एक नर एक नारी, ठीक।
और एक होता है पादरी जो शादी करवाते हैं सो, है ना। अच्छा चलो, ये मादा ये नर, क्लियर हो गया। और ये इससे पूछा गया विल यू मैरी हर, यानी ये जो है, जैसे मान लो हम दो व्यक्ति है, इसका शादी इससे करवा रहे हैं, ठीक है। हम चर्च हैं, चर्च में हम फादर हैं, क्लियर। अब इससे पूछ रहे हैं, देखो ये लड़का होगा, है ना, नर ये होगा, नारी ये, क्योंकि बड़ा छोटा का साइज देख लो। हाँ, ये नर कहता है, नहीं हम कहते हैं कि विल यू मैरी हर, क्या तुम इससे शादी करोगे। अब ये जवाब देगा, ये कोई जवाब देगा और जवाब में होता है यस आई विल, समझे कि नहीं, यस आई विल। कभी यस आई शैल नहीं सुनोगे, यस आई विल होता है। बात को समझे कि नहीं, यहाँ पर समझो। और ये सब कब होगा तुम्हारे साथ बाबू, जब तुम पढ़ोगे तब, ऐसे पूछने से काम नहीं चलता। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, समझे कि नहीं। ये डिपेंड करता है कि बोल कौन रहा है, गर्ल्स या बॉयज, ठीक है। तो जवाब में तुमको जो देना पड़ेगा वो यस आई विल। अगर कहीं पर यस आई शैल कर दिए तो जो भी होने वाला होगा वो भी कर दिया है। बात को समझे। बगल वाला जान रहा होगा कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, क्या हम इससे बात करें। क्लियर हुआ। यानी आई विल का प्रयोग करते हैं। तो ये देखो रिप्लाई हुआ, यार रिप्लाई हुआ। देखो ये वाला सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको नीचे वाला सेंटेंस है। ये वाला सेंटेंस देखो ना, यू के साथ विल लगा है, तो यू के साथ अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये पूछ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, है ना। ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विल यू मैरी मी, समझे कि नहीं। तो ये यस आई विल, आई शैल जो लगाया ना गड़बड़ाया। सही समझा तुमने, इसीलिए पढ़ने पर ध्यान दिया करो। देखो हो गया, शादी हो गया, ये रस हो गया, हम शादी करा देंगे। देखो इधर ध्यान दो यार, बड़ी हंसता है। हो गया, दो बचा हुआ है। ऐसे फन के लिए और दो बचा हुआ है, तुम लोग इधर उधर भटका देते क्या करें। देखो इधर अगला है आई विल ज्वाइन दिस जॉब, मैं ज्वाइन करूंगा, ये वाला जॉब को मैं ज्वाइन करूंगा। ये क्या होता है ना, ये समझने की कोशिश करना। ये प्रोमिस सेंस हो गया ना, रिप्लाई प्लस प्रोमिस सेंस। ये प्रोमिस कर रहे हो, ये चीज जो है ना वो प्रोमिस भी बता रहा है और तुम जवाब भी दे रहे। अगला चीज डिसीजन मेकिंग के लिए, तुम डिसीजन ले लिए कि हम ये वाला जॉब ज्वाइन करेंगे, जैसे ये वाला कोचिंग ज्वाइन करेंगे, है ना, ये वाला शर्ट खरीदेंगे, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिसीजन ले लिए तुम। तो ऐसा स्थिति में भी आई के साथ विल उपयोग होता है। बात समझ गए, कब होता है, ऐसे ऐसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे ना, पिछले का तुम पक्का भूलते जाओगे। ये हमको पता है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बेवकूफ तो है नहीं, पढ़ा काहे रहे हैं, तुम भूलने के लिए नहीं ना यार। हम काहे से हम बता रहे हैं, इसका तुमको ढेर सारा रिवीजन करना होगा, ढेर सारा प्रैक्टिस करना होगा, तब तो जा करके समझोगे, ठीक है। समझ गए। अरे हाँ यार, चलो आगे देखते हैं। ये डिसीजन ले लिए, ऐसे डिसीजन नहीं हो जाता कि हम ये वाला जॉब ज्वाइन करेंगे, पहले पढ़ लो तब ज्वाइन। ऐसा नहीं है, हाँ हम ये वाला जॉब ज्वाइन करेंगे, तुमको दे ही देगा ना। कितना मासूम तरीके से सब चेहरा बना रहा है कि मतलब हम बोले ये वाला जॉब ज्वाइन करेंगे पक्का, हाँ तुमको मिल गया। पढ़ो भाई पढ़ो, ढेर ज्यादा बेइज्जती हो रहा, नहीं करेंगे। देखो आई विल ज्वाइन दिस जॉब, ऐसे ही जस्ट फन। देखो इधर ओनली फोकस ऑन इंफॉर्मेशन, केवल इंफॉर्मेशन पर भी फोकस करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन के साथ साथ पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग था कि नहीं, Yes, sir. था ना? लेकिन जब हम पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग नहीं रखेंगे, देखो आई विल गो देयर टू सी हर, मैं उसे देखने जाऊंगा। आई विल गो देयर, वहां जाऊंगा उसे देखने के लिए। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मैं उसे देखने जाऊंगा। बात समझ गए कि नहीं। ये क्या हुआ, पोलाइट में नहीं हुआ, हम नहीं आ सकते, अगर कोई बुलाया तो हम नहीं आ सकते, हम वहां जाएंगे देखने के लिए उसे। बात समझ में आया। तो ये पोलाइट में नहीं हुआ, केवल इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं कि ये हम जानकारी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, हम वहां जाएंगे। आई विल गो देयर टू सी हर, विल का प्रयोग किए कि नहीं।
यानी केवल किस पर फोकस होना चाहिए? ये बात आ रहा है समझ में? क्या ऊपर से जा रहा है? कोई यस भी बोल दिया। देखो इधर अगला चीज, आई विल किल हिम। आई विल किल हिम, मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसे मार दूंगा या दूंगी, है ना? जिस जनरली ये दूंगा पर होगा, दूंगी का मतलब थोड़ा सा कम पावर होता है ना, होता है। अरे यार आजकल के जमाना में दूंगी पर ही ज्यादा दिक्कत हो जाता है। क्या पता लगता है कि नहीं ये थोड़ी मार देगी, और ऐसा सिचुएशन आ जाता है। मूवी वगैरह देखे हो, लगता है कि अरे यार ये नॉर्मल लड़की है, जा रही है कहीं, पता चलता है कत्ल करके निकल गई। समझे कि क्लियर हुआ? देखो इधर, आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा। कैसे? जान से मार दूंगा। ऐसे नहीं, थप्पड़ नहीं कि एक थप्पड़ मार, ये बदमाशी किया एक थप्पड़, ये वाला नहीं। ये जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा। कैसे भाई? जान से मार दूंगा, यानी थ्रेट यानी धमकी। धमकी देना, यानी धमकी देने में भी उपयोग करते हैं। आई के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सैड का प्रयोग करेंगे नॉर्मल तरीके से, मैं उसे पोलाइट वे में ना ऐसा जानते हैं क्या, एकदम नॉर्मल तरीके से जानते हो, हम उसको जान से मार देंगे। कैसा लगेगा सुनने में यार? एकदम पोलाइट वे में बोलो, हम इधर आने तुमको हम जान से यानी तुम पोलाइट वे में नहीं बोल सकते। धमकी को पोलाइट वे में बोला जाता है। तुम किसी को गाली दो एकदम प्यार से, हो सकता है क्या यार? नहीं हो सकता ना? अरे यार तुम किसी को गाली बिना वजह से यानी बिना गुस्से में देते हो क्या? नहीं देते यार, समझे क्या? अगर दिए तो गाली का बेइज्जती होता है, समझे? यानी ये धमकी हो गया। क्लियर हो गया? इरेज करें यार। कुछ एरो दिए हैं। Shall I do this work? कहाँ दिए हैं भाई? सेकंड कॉन्सेप्ट के नीचे। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये इसके नीचे, ये एरो दिए हैं, यही यहाँ से ये एरो यहाँ तक जाते हैं ना, है ना? ये यहाँ तक जाते हैं, आधे हम छोड़ दिए। ठीक है, वो परमिशन के लिए था इसलिए यहाँ परमिशन लिख देते, चाहे एरो लगा दिए, जगह मिल गया एरो लगा दिए, कोड़ियापन होबे करता है। क्लियर हुआ? एक बार शुरू से अंत तक, जल्दबाजी में रेडी रहो, ठीक है? लिखना बंद फटाफट। लेकिन प्योर मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्योर मॉडल में सबसे पहले सेल या विल, और सेल और विल यानी कहने का मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए के साथ पढ़ रहे हैं। अब ये नॉर्मल टॉक में नॉर्मल तरीके से स्पीकर जब होगा आई और बी, कोई बोलेगा नहीं बीच में, सही तरीके से जब बोल रहे हो तभी तभी बोलोगे। स्पीकर आई भी रहेगा, उसके साथ अगर सेल लगा, इसका मतलब नॉर्मल तरीके से पोलाइट वे में हम बोल रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। कब का इन्फॉर्मेशन? अगर अदर वर्ड आया, बिल आया तो पोलाइट वे होगा, आया नहीं यार? आई सेड हेल्प पर पोलाइट वे इन्फॉर्मेशन कब का? अरे ये कब का है? पोलाइट वे में, साथ में इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। दे विल हेल्प यू, पोलाइट वे नहीं ना, इन्फॉर्मेशन साथ में। कोई दिक्कत किसी को? अभी कॉन्सेप्ट सेल अगर या विल पहले लग जाए, सेल या विल पहले लग जाए तो तुम्हारे दिमाग में पहले से क्या था? प्रश्न पूछना। लेकिन धोखा हो गया किसके साथ? पहला वाला के साथ दे दिया धोखा। देखो सेल लगेगा आई बी के पहले, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? क्योंकि मैं और ये खुद का बोध कराता है ना, तो वो परमिशन होता है। पूछना किसी से खुद के बारे में पूछना, यानी खुद के लिए जब तुम आस्क करते हो ना, तो वो परमिशन बन जाता है। बात को समझे? एक्चुअली तुमको हम क्या बता रहे हैं पता है? ये इंग्लिश नहीं, ये वाला चीज नहीं बता रहे हैं हम तुमको। इसके साथ साथ हम ये बता रहे हैं कि परमिशन का अर्थ क्या होता है। हम डिफिनीशन बता रहे हैं कि परमिशन कहते किसको। ये गौर किए? चलो देखो। अब इसका मतलब परमिशन, और इसका मतलब क्या होता है भाई? क्वेश्चन पूछना। इसका मतलब बताओ। Shall I do this work? क्या मैं इस काम को करूं? है ना? क्या मैं पानी में डूबूं? खाना खाऊं? नहीं। बरस करूं? तुमको मैं पीटूं? देखिए, will you go there? Will you go there? क्या तुम वहां जाओगे? पूछ रहे हैं उससे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला
कॉन्सेप्ट अगला, आई वी के साथ अगर विल आ जाए तो वो प्रोमिस का सेंस देता है। आई विल हेल्प यू, यानी कि मतलब प्रोमिस कर रहे हैं, है ना, या ऐसे बोल दिए इसका मतलब हम प्रोमिस किए, आई के साथ विल लगाते हैं। रिप्लाई करते हैं प्रोमिस के साथ, ये बता दिए हैं, है ना, यस आई विल। अगला डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन जब ले लेते हैं, आई विल ज्वाइन दिस जॉब को ज्वाइन करूंगा, आई विल गो देयर टू सी हर, यानी कहने का मतलब पोलाइट वे में नहीं, खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम वहां जा रहे हैं, समझे कि नहीं, ठीक है, ऐसा कहने के लिए। अगला आई विल किल हिम, धमकी देने के लिए। तुम लोग को ढेर आता है सर, धमकी देना किसको आता है पता है, जनरली एगो गुंडा तो होइए गया, चलो भाई, जो विलेन होता है, गुंडा यानी विलेन, समझे कि नहीं, उसको होता है। और दूसरा का धमकी, जिसको जान नहीं रहेगा वो धमकी ज्यादा देगा, यानी जिसके शरीर में जान नहीं है ना, वो धमकी और गाली कौन देता है, जो मार नहीं सकता तो वही देता। देखना तुम किसी भी लड़ाई में ना, गाली गलौज उसके तरफ से आएगा जो वो मार नहीं सकता। अरे ये रियलिटी है यार, हो गया ये बात को समझे। इसीलिए पढ़ाई में कहा जाता है तुम गाली गलौज नहीं करो, मतलब तुम ताकतवर बनो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी होना चाहिए, समझे कि नहीं। उसका डायरेक्ट भिड़ जाओ, इससे भिड़ के देखो भाई, हो गया, इरेज करें इसको।